देखते हैं 13 नंबर x की पावर 2 का e⁻² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम क्या मान लेंगे, पहले क्वेश्चनों की तरह सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इस तरह का अगर किसी फलन के सापेक्ष करना होगा तो u बराबर, क्योंकि दो फलन दिए हैं ना, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का, पहले फलन का दूसरे सब फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना रहता है। तो हम पहले को u बराबर x की पावर 2 तथा v बराबर e⁻² लिख लेते हैं। अब चूंकि इसके सापेक्ष इसका करना है ना, तो ये क्या इसका चूंकि u का x के v के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या आ जाएगा बाबू, du/dv, इसी का मान फाइंड करना है। तो चलिए, क्योंकि u बराबर आपका दिया हुआ है x की पावर 2, जब भी इस तरीका का कोई क्वेश्चन होता है, ये फलन के ऊपर फलन है ना, फलन के पावर फलन है, तो दोनों पक्षों को क्या ले लेते हैं, लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या हो जाएगा बाबू, log u = log x की पावर 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² × log x log u बराबर, ठीक है ना। अब ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में हो गया, अब इसे हम अवकलन कर सकते हैं। तो लिखिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, क्योंकि x के सापेक्ष क्यों करते हैं समझ में आ रहा है, कल गुणांक, क्योंकि हमारा u जो फलन है x के रूप में है, इसीलिए x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/u × du/dx, क्योंकि u का du/dx हो जाएगा, लॉग में है तो 1/u हो जाएगा, ठीक। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, 1/x, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन du/dx का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक 1/x होगा। फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन क्या है, x² है ना, x² का अवकल गुणांक क्या होता है बाबू, 2x की पावर 2 - 1 इंटू वो हो जाएगा 1 ही होगा, 1 को नहीं लिखेंगे, इंटू x से करते हैं तो 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपका x से एगो x कैंसिल, बचेगा 1x प्लस ये बचेगा आपका 2x log x, यहाँ पे x कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 + 2 log x बच जाता है आपका। ये आपका क्या है 1/u du/dx, 1/u du/dx, ठीक है। चलिए इधर चूंकि u है ना, तो du/dx का मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका u, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा u × x के पावर क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 log x, 2 log x, ये ना, u का मान क्या है बाबू, x की पावर 2 × x, ठीक है, 1 + 2 log x, यही है। चलिए, ये आपका मान है किसका, du/dx का। अब चूंकि दिया हुआ है v बराबर e⁻²x, तो चूंकि ये भी x के रूप में फलन है, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, dv/dx = e⁻x, क्या करते हैं तो e⁻x होता है, तो चूंकि इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इंटू d/dx, 2x का करेंगे ना, चूंकि e⁻x के रूप का है तो ये इधर हो गया, फिर उसके ऊपर का जो फलन होता है उसका करेंगे, तो 2x है ना, तो 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, e⁻2x × 2,
यही ना होगा, 2 हो जाएगा। चलिए du/dx है। अब आपका क्या है कि निकालना है du/, चूँकि du/dx बराबर क्या, du/dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, du/dx। आपको मालूम है क्यों रखते हैं, dv/dx मान रखिए तो क्या हो जाएगा, मान है आपका x⁻2 इंटू एक्स, अब ब्रैकेट में 1 + 2 log x, यही ना है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, बटा में नीचे वाला भी मान रखना है, 2 है 2 रख दीजिए। अब 1/2 साइड में ले सकते हैं। अगर आपका आंसर यहाँ तक सही है तो ठीक है, और नहीं तो हमारा x का यहाँ पे गुणा है ना, ये भी x की पावर है, तो अगर x के पावर में गुणा करेंगे तो x⁻2 अब +1 हो जाएगा, क्योंकि ये x की पावर 1 है और ये x की पावर x² है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो x² हो जाएगा इंटू 1 + 2 log x, इस रूप में भी दे सकता है, ठीक है। ओके, इतना आपका आंसर होगा। यहाँ पे चूंकि नीचे का जो 2 है 1/, में बटा में 2 है, इसको हमने साइड में रख दिया है, ठीक है ना। अगर इसको हम अगर लिखना चाहेंगे अब इस रूप में, तो ये पूरे को ऊपर रख करके नीचे 2 लिख सकते हैं, या साइड में इसको 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, e⁻2x होगा ना, ये छूट गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, e⁻x। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे dv/dx का मान क्या है आपका, dv/dx का मान e⁻2x है ना, 2, तो यहाँ पे रखना भूल गए थे यहाँ पे। अब आपका ये आंसर सही रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बाबू। सेम क्वेश्चनों की तरह क्या करेंगे, इसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेंगे क्या, इस तरह का जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, u बराबर log x पावर tan x ले लेते हैं, ओके, तथा v बराबर क्या कर लेते हैं, sin m cos इनवर्स x, यही ना है, ले लेते हैं। ओके, चूँकि इसका हमें इसके सापेक्ष करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, u का v के सापेक्ष कर दीजिए, u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू आपका, du/dv, du/dv, यही ना होगा। चलिए du/dv हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, u लिखिए, u बराबर क्या हो जाएगा आपका, log mod में x के पावर tan x। देखिए ये आपको पहले ही फलन पढ़ा दिए हैं, फलनों के पावर फलन के रूप में है, तो ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो दोनों पक्षों को क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। log u बराबर क्या हो जाएगा, log mod में x अपान में क्या एक पावर क्या tan x, तो ये आपका इस रूप में आ जाएगा, tan x log mod में ब्रैकेट में log mod x, ठीक है ना। दो फलनों का गुणनफल हो गया ना यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, u के x के सापेक्ष, x के रूप में है ना, तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे सबसे पहले। चलिए, तो इसका x से सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, इंटू u का du/dx हो जाएगा। प्रथम फलन tan x इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, तो log का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/में log mod में x इंटू फिर log का करेंगे ना du/dx, log, देखिए डबल लॉग है ना, डबल लॉग है तो एक लॉग का किए तो ये अंदर वाला नीचे आ जाएगा, फिर ये अंदर वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेंगे ना प्लस log mod में ब्रैकेट में log mod में x
इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, प्रथम फलन का अवकल गुणांक करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चलिए इसको अब ये हो जाएगा tan एक्स अपान में क्या हो जाएगा जी log एक्स, ये ना होगा मॉड में ये हो जाएगा इंटू 1 अपान में ये एक्स हो जाएगा प्लस log मॉड में एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा। चलिए ठीक है, अब इतना तो हो गया ना। अब ये आपका 1 अपान में u du ओवर dx है, चूँकि हमें ज्ञात करना है du ओवर dx का मान ज्ञात करना है। du ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका u से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये tan x अपान में x इंटू log x प्लस log मॉड में x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका मान होगा। फिर अब क्या करेंगे, चूँकि u का मान रखना पड़ेगा ना, du ओवर dx बराबर हो जाएगा, u का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u का मान आपका है log मॉड में x का पूरा का पावर tan x, यही ना है आपका, इंटू अब ये आपका मान हो जाएगा ब्रैकेट में tan x अपान में क्या है बाबू x log मॉड में x प्लस फिर log मॉड में x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यही ना है सेक स्क्वायर। ओके, ये हमारा du ओवर dx आया। चूँकि हमें ज्ञात करना क्या है dv ओवर dx ना, तो पहले तो v का भी निकालना पड़ेगा। v बराबर क्या है साइन ब्रैकेट में m cos इनवर्स x, यही ना है। चूँकि ये भी हमारा क्या है x के पदों में फलन है, तो इसका भी क्या करेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे ना बाबू। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका dv ओवर dx, साइन का क्या होता है कॉस, और ये पूरा एंगल के रूप में है ना, तो थीटा के रूप में है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो ये थीटा की जगह पे है तो लिखेंगे कॉस m कॉस इनवर्स x और d ओवर dx। फिर थीटा का करते हैं ना, तो थीटा की जगह पे क्या है आपका m कॉस इनवर्स x, यही ना है। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि ये कॉस तो रहेगा ही, कॉस m कॉस इनवर्स x, ये हो गया। और चूँकि m कॉस इनवर्स x है ना, m कॉस इनवर्स x है, तो चूँकि m तो अचर राशि है, m को बाहर निकाल लीजिए, इंटू कॉस का क्या हो जाएगा बाबू -1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। अब ये हो गया आपका पूर्ण रूप से। अब हमें निकालना है क्या du ओवर dv, चूँकि du ओवर dv बराबर क्या होता है du ओवर dx लिखेंगे, अपान में dv ओवर dx लिखेंगे, यही ना। du ऊपर है तो du ओवर dx, और नीचे dv है तो dv ओवर dx। चलिए सबका मान रख लेते हैं हम लोग। मान क्या है du ओवर dx का, ये है, तो इसको रखेंगे, आपका हो जाएगा log मॉड में x के पावर, यहाँ से रखते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा ना, यहाँ से रखते हैं बाबू, इसी का मान निकाल रहे हैं हम लोग, log मॉड में x के पावर tan x, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा ये आपका tan x अपान में x log x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x,
ये ना, और बटा में क्या हो जाएगा बाबू आपका, बटा में ये ना कॉस इनवर्स m कॉस इनवर्स x हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये चूँकि ब्रैकेट में रहेगा ना, और यहाँ पे m जो है ना, m को यहाँ पे ला सकते हैं हम लोग m, ठीक है ना, इंटू 1 में माइनस है ना, माइनस है, -1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इतना भी छोड़ देंगे तो आपका सही रहेगा। लेकिन अब इसको चाहेंगे तो हम इसको और भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, लॉग मॉड में x का पावर tan x इंटू ये क्या हो जाएगा आपका tan x अपान में x लॉग मॉड में x हो जाएगा ना, प्लस डबल लॉग है तो लॉग मॉड में x है ना, सेक स्क्वायर x इंटू इसको करना होगा तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में, इसको बटा में लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में माइनस है, ठीक है, m इंटू कॉस इनवर्स, सॉरी m इंटू ये इन्वर्स यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स नहीं ना है, अंदर इन्वर्स रहेगा कॉस आपका m इंटू कॉस इनवर्स x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे जो अंडर रूट में है ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया, गुणा करने के बाद ये जो प्रोसेस है ना इस सवाल के इसके आगे है यहाँ से, ठीक है ना, ओके, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को क्या क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि x की पावर m का x के पावर n के सापेक्ष अवकल गुणांक n तथा n के किस मान के लिए अचर होगा। अचर का मतलब क्या, x से मुक्त जो मान होगा किसी न किसी संख्या के रूप में आ जाए। अचर मतलब क्या, x और x जो है ना, x हट जाना चाहिए जो भी आएगा। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन हम लोग जिस तरीके से करते थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि दो फलन है, दोनों फलनों को किसी एक के सापेक्ष अवकल गुणा करना है। तो देखिए माना u इक्वल टू एक्स पावर m तथा u इक्वल टू एक्स पावर m तथा v इक्वल टू एक्स पावर n, ये दिया हुआ है। और चूंकि हमें क्या करना है, एक्स पावर m का एक्स पावर n के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये चूंकि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक, सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, du ओवर dv, ये निकालना है। देखिए ये इसको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, आपका u बराबर x पावर m लिखेंगे, x के पदों में है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, du ओवर dx इक्वल टू क्या, x पावर n के रूप का होता है तो क्या होता है बाबू, m माइनस m इंटू एक्स पावर m माइनस 1 हो गया। चूँकि ये तो हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x के पावर n है, ये भी x के पद में है का x के सापेक्ष अवकल
अवकल गुणांक क्या हो जाएगा ये dv ओवर dx। dv ओवर dx क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है आपको, हमें ये ज्ञात करना है du ओवर dv, du ओवर dv ज्ञात करना है। तो du ओवर dv, du ओवर dv ज्ञात करना है, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, तो हमें इसका du ऊपर है ना, तो du ऊपर है तो du ओवर dx ऊपर रखेंगे और dv नीचे है तो dv ओवर dx नीचे रखिए। तो क्या हो जाएगा आपका मान du ओवर dv इक्वल टू क्या रखेंगे आपका m इंटू एक्स के पावर m माइनस वन अपान में n इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा ये n माइनस वन, ये ना, चूँकि ये इसको हम लिख सकते हैं m अपान में n, चूँकि आपको पढ़े होंगे आपका a के पावर m अपान में a के पावर n होता है, तो इसको a की घात हम लोग क्या लिख सकते हैं m माइनस n ना, m माइनस n लिखते हैं। तो चूँकि उसी रूप का है, ये भी x के पावर m माइनस वन है, x के पावर m n माइनस वन है, तो इसको x के पावर m माइनस वन माइनस n माइनस वन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा m अपान में n, ये x के पावर क्या हो जाएगा m माइनस वन माइनस n प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा m अपान में n इंटू एक्स के पावर m माइनस n, यही ना होगा। अब du ओवर dx du ओवर dv है, ये किसका मान है du ओवर dv का मान है, du ओवर dv का मान है, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसका मान क्या चाहिए, m और n के किस मान के लिए ये अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक क्या होना चाहिए अचर संख्या, चूंकि m बाई में n एक अचर है, क्या है एक अचर है, तो अचर तो तभी होगा ना जब ये क्या होगा x नहीं होगा इसके साथ, और x तभी x नहीं होने के लिए क्या करेंगे x के पावर 0 के बराबर होना चाहिए, चूंकि यदि x के पावर n m माइनस n बराबर वन होगा तो क्या होगा बाबू, वन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा du ओवर dv, du ओवर dv सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाई में n हो जाएगा। तो अचर तो तभी ना होगा जब ये इसका मान 0, तो जब ये वाला कंडीशन होगा तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर m माइनस n बराबर एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स के पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम m बराबर जब ये दोनों घात दोनों ये बराबर है तो घात भी बराबर होगी, m माइनस n बराबर 0, तो m बराबर क्या n, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये तभी ना आएगा तब यदि ये हो गया ना, चलिए इसके बाद कर लीजिएगा। हमारा इस रूप में अचर आना चाहिए ना दी, देखिए ये अचर तभी ना होगा जब ये क्या होगा m और n बराबर होगा, जब ये m और n बराबर होगा यहाँ पे रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा घात 0 हो जाएगा, घात 0 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो m के पावर n ही ना, m के अपन में n ही ना आएगा, ठीक है। तो ये एक अचर हो जाएगा। जब ये अचर हो गया हमारा प्रूफ गया ना, m और n का मान निकालना था, तो m और n के किस मान के लिए, यानी कि m और n दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों मान यानी कि मान लीजिए m का भी मान 1 है और n का भी मान 1 है, यानी जो भी मान होगा वो सेम होना चाहिए, तभी जाकर ये मान क्या होगा ये अचर होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, यही आपका m का मान होगा।